जय माता दी। आप और आपके परिवार पर जनों पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ चौथा अध्याय, जिसमें इंद्र आदि देवताओं को द्वारा देवी की स्तुति का वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरांत महिषासुर को मार गिराया और असुरों सेना को मार डाला, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षि हो के पूजनीय है, उस अबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अब हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पूर्ण आत्मा को घरों में तुम इसमें लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप में हो और सत कुंभ है। देवी त्रिकुंड आत्मा होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। देवी भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पहर नहीं कर पाया। तुम सबकी आश्रम हो। ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश है, अंश रूप में है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूल प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण गगों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे इस बात तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों के स्तुति कारण हो, इसीलिए सब आपको स्पंदा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या को मोक्ष देने वाली है, जो उचित महाज्ञान महा स्वरूपा है, तत्वों को सारा को वंश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि जन जिनका अभ्यास करते हैं, वे तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित जगत तथा आयुर्वेदिक की और उदंगी और सुंदर पदों के पा वाले सामवेद की आश्रम रूप हो। तुम भगवती हो। इस विषय की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम कर्ता बर्ता रूप में प्रकट हुई और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। देवी, जिसे सारे शास्त्रों में जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली और भगवान महादेव का द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिक के सम्मान और उत्तम ईश्वर की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बाहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। ये बड़े आँच की बात है कि आपके कृतक मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो और हमें प्रसन्न होने से इस जगत का अद्भुत होता है, और जब आप कृत हो जाती हैं तो जाने कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर को बहुत बड़ी सेना को देखते मार दिया। हे देवी, सदा अद्भुत देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश के सम्मानित होते हैं। जिनके धन और यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ पर अधिक पुत्र पुत्रियां, नौकर आदि होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्म आत्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्म अनुसार से अंत में स्वर्ग लोक हो जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवंचित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे,
तुम स्मरण करके संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों को दारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। दरिद्र दुख नासिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में ही लगा रहता है। हे देवी, तुम शस्त्रों को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाने के लिए चिलकार पर पाप करते रहे और किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे गर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टपात पात्र से मस्त असुरों का भंजन कर सकती हो? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शस्त्रों को अस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शास्त्रों के द्वारा मरकर भी ईश्वर को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शस्त्रों के प्रति तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, इस खटक की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से अश्वों की आंख छूट नहीं गई। उसका कारण ये था कि वे किरणों से शोभा याचना तुम्हारे चंद्रमा के सम्मान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे बर्ताव को दूर करने वाला और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही किसी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शस्त्रों को नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शस्त्रों पर भी दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शस्त्रों को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में विनश है, दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही है। देखते हैं मैं आई है। हे माते, युद्ध भूमि में शस्त्रों को मारकर तुमने उन्हें ईश्वर के लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है और जन्मांतर अस्त्रों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ंग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टक्कर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडके, आप अपने शूल को घुसाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौभाग्य रूप हो, घोर रूप है, उनमें हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ंग, शूल और गधा आदि शास्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले। इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन में पुष्पों तथा गधा अनोले पन्नों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबसे मिलकर वे सुगंधित और दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम सब पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब मुझसे मनोवंचित वर मांगो। तब देवतागण बोले, हे भगवती, आपने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महिषासुरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना कर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी विपत्तियों को हर करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। अभी के जो कोई भी हमारी स्तुति करे, तुम उनकी वित्त समृद्धि और वैभव देने वाले के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाओ। सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, राजन, जब देवताओं ने जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। धूप दीप इस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं को शरीर से उत्पन्न हुई। वह सारा बर्ताव मैंने तुमको कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों का तथा शुभ निशुभ का वध करने और सबको की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी,
वह सारा बर्ताव में अथाप वर्णन करता हूँ। जय माता दी। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।